दूसरा जो सीएसआर फंड की मैंने बात करी, सीएसआर फंड की जानकारी इसमें अधूरी दी गई है। दर्शाया गया है कि कहां पर वो खर्च करते हैं, लेकिन वो किस तरह से उन्होंने खर्च किया है उसको इसमें दर्शाया नहीं गया है। करते मगर इसमें जो सीएसआर फंड में सर हमारा कोई स्टेट का कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है, हम इनको परसुएड कर सकते हैं इनको। सीएसआर फंड जो है, जब ये इसकी योजना बनती है, इसका प्रारूप तैयार होता है, तो उसमें जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। सीएसआर है अध्यक्ष महोदय, ये सीएसआर भी हमारा हिमाचल गवर्नमेंट का या स्टेट्स का कोई कंट्रोल नहीं है। सीएसआर जो है कॉर्पोरेट फंड जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट है उनके माध्यम से होता है। अपने कार्य क्षेत्र में इनको खर्च करना पड़ता है, जो अमूमन ये नहीं करती है। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि जो सीएसआर फंड जो है वो भी जो है केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसा नहीं है। जो ये क्योंकि ये जिस क्षेत्र में वो खर्च होना है, जो वहाँ की जो प्रभावित पंचायतें हैं, प्रभावित लोग हैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनको शामिल करना होता है। ये उसमें एक गाइडलाइन दी गई है। 2 सीमेंट उद्योग स्थापित हैं, अल्ट्राटेक और अंबुजा, और लगभग लोग अभी भी काफी जो है मैं समझता हूं कि त्रस्त हैं पर्यावरण को लेकर। अपनी स्वास्थ्य जो समस्याएं उनकी उत्पन्न हुई हैं उसको लेकर। तो मैं सबसे पहले तो जो मेरा प्रश्न था कि जो प्रदेश में प्रधान व लघु खनिजों के खनन अनुबंध किन शर्तों पर किए गए हैं, तो इसमें जो उत्तर दिया गया है कि जो मेजर मिनरल्स हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, और 2014 के बाद वो रिन्यू नहीं हुई है पॉलिसी। तो मेरा ये कहना है क्योंकि इस चीज को हम फेस कर रहे हैं, पोल्यूशन को हम फेस कर रहे हैं, तो 2014 से लेकर 2025 का वर्ष चला है, 11 साल जो है रिन्यू नहीं हुए हैं। आज परिस्थितियां बदली हैं, और अब स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए और लोग जनता की स्वास्थ्य को देखते हुए इसमें बदलाव बहुत जरूरी है। और दूसरा ये मेरा कहना है कि जब कोई लीज जो है खत्म हो जाती है, उसके बाद जब वो रिन्यू होती है, और उसमें जिस पर्पस के लिए जो लीज होती है, जमीन का अधिग्रहण होता है, तो जैसे इसमें लाइमस्टोन का है, तो लाइमस्टोन जब खत्म हो जाता है तो वो भूमि जो है उसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो क्यों ना इसमें एक अमेंडमेंट हो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिसकी वो जमीन है, जिससे एक्वायर की गई है, उसको वो उसके परिवार को वापस चली जाए, ये भी एक प्रावधान करना जरूरी है। दूसरा जो सीएसआर फंड की मैंने बात करी, सीएसआर फंड की जानकारी इसमें अधूरी दी गई है, और उसमें बिंदुओं को तो उसमें दर्शाया गया है कि कहां पर वो खर्च करते हैं, लेकिन वो किस तरह से उन्होंने खर्च किया है उसको इसमें दर्शाया नहीं गया है। और मैं ये चाहता हूं कि सीएसआर फंड जो है, जब ये इसकी योजना बनती है, इसका प्रारूप तैयार होता है, तो उसमें जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि क्योंकि जनता के प्रतिनिधि के रूप में उनका भी ये दायित्व बनता है कि इस फंड का जो है सदुपयोग हो। ये मैं कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। जो पहली बात जो ये मेजर मिनरल की बात कर रहे हैं, मेजर मिनरल रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसमें जो अमेंडमेंट है, चेंजेस है, वो जो भी करेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। अब जो ये जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मेजर मिनरल रूल्स में जैसे लाइमस्टोन, हिमाचल में लाइमस्टोन है, 2015 से पहले तो हम जो लीजेस हैं स्टेट गवर्नमेंट लीज पे दे देती थी। कोई अप्लाई करता था, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस लिया, उन्होंने असेस किया और गवर्नमेंट ने लीज पे दे दिया। मगर अब लाइमस्टोन को भी जो है वो ऑक्शन की कैटेगरी में कर दिया गया है। अब जैसे आप ये पर्यावरण से संबंधित जो बात कर रहे हो, पर्यावरण से संबंधित बात हो, अगर वो कंपनी वायलेशन कर रही है और आपको ऐसा लगता है कि जो पर्यावरण के पैरामीटर्स, पॉल्यूशन के पैरामीटर्स का उल्लंघन है, तो आप लिखित रूप में दें, हम निश्चित रूप में उसमें कार्रवाई करेंगे। और वायलेशन भी माइनिंग प्लान का वायलेशन है, एनवायरमेंट प्लान का वायलेशन है, और है आपने जैसे भी कहा, मैं डिपार्टमेंट को कह करके उसको दोनों कंपनीज जो अल्ट्राटेक और गुजरात अंबुजा है उनकी हम जो है चेकिंग करवाएंगे। दूसरी बात जो माननीय संजय अवस्थी जी कह रहे हैं, जो सीएसआर है अध्यक्ष महोदय, ये सीएसआर भी हमारा हिमाचल गवर्नमेंट का या स्टेट्स का कोई कंट्रोल नहीं है। सीएसआर जो है कॉर्पोरेट फंड जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट है उनके माध्यम से होता है। मगर आपके चुनाव क्षेत्र में जो है गुजरात अंबुजा द्वारा 5 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए गए हैं,
और अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा जो है 93,97,000 रुपये खर्च की। मेरे पास डिटेल है, मैं इसकी डिटेल आपको दे दूंगा। और उन्होंने स्कीम्स की भी डिटेल दी है जिन जिन पे वो खर्च करते हैं। पर ये बात आपकी ठीक है कि जो CSR में जो कंपनीज है, वो खास करके जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये इनका जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वो 2% ऑफ प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इनको अपने कार्य क्षेत्र में इनको खर्च करना पड़ता है, जो अमूमन ये नहीं करती है। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे इंडस्ट्रियल हाउसेस है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हिमाचल में बहुत सारे हैं, अब इनके बॉम्बे में भी कई इनकी फैक्ट्रीज है, कोई और स्टेटों में भी है, तो वो हिमाचल के बजाय दूसरे स्टेटों में वो पैसा खर्च करके वो करते। मगर इसमें जो CSR फंड में सर हमारा कोई स्टेट का कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, हम इनको परसुएड कर सकते हैं इनको कराने के लिए। मंत्री जी ने विस्तार पूर्वक जो कहा, लेकिन इसमें जो है पोल्यूशन को लेकर कहना चाहूंगा कि जो पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं, पूर्व में भी इसकी जो है वो ये प्रश्न लगा था और उसके बाद वहां पर एक इंस्पेक्शन टीम गई थी। उसके उनके जो पैरामीटर्स जो हैं, चाहे वो एक उद्योग हो चाहे दूसरा उद्योग हो, तो उनके वो जो पैरामीटर एज पर गाइडलाइन नहीं पाए गए थे और उसमें इरेगुलरिटीज थी। उसके बाद क्या दोबारा से उसकी इंस्पेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, मेरा एक तो ये प्रश्न था। और दूसरा, यदि टीम नहीं गई है तो वो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पोल्यूशन लेवल को देखते हुए जो है वो टीम आप निर्देश जारी करें, ताकि वो वहां पर दोबारा से वो जाकर देखें कि जो उनको गाइडलाइंस दी गई थी कि वो उन्होंने पूरी की है कि नहीं की है। दूसरी बात जो मैं, जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि जो CSR फंड जो है वो भी जो है केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसा नहीं है। जो ये क्योंकि ये जिस क्षेत्र में वो खर्च होना है, जो वहाँ की जो प्रभावित पंचायतें हैं, प्रभावित लोग हैं, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, उनको शामिल करना होता है। ये उसमें एक गाइडलाइन दी गई है। तो मैं चाहता हूं कि भविष्य में जो भी CSR फंड जो है खर्च हो, उसका प्रारूप तैयार हो, उसमें जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनको जरूर शामिल किया जाए, ये मैं कहना चाहता हूं। तीसरा जो है, क्योंकि हमारा अधिकतर क्षेत्र जो है वो कैश क्रॉप नहीं है और ये जो 2 उद्योग स्थापित हैं, इसमें जो एक शर्त जो सरकार द्वारा भी रखी गई है कि 70% जो हमारे स्थानीय जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनको इसमें नौकरियां दी जाएंगी, उसको इस शर्त को भी जो है सख्ती से लागू करने पर जो है विचार करें, ये मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। माननीय उद्योग मंत्री महोदय। प्रश्न पूछे, बहुत अहम प्रश्न है। हम भी, सरकार भी इस बारे में चिंतित है। अब जैसे DMFT फंड है, जो माइनिंग से हमारे को फंड आता है DMFT में, उसमें पैरामीटर है कि आपको वो पैसा जो है विद इन 10 किलोमीटर, विद इन 15 किलोमीटर जहाँ पे लीज है उस एरिया में खर्च करना पड़ता है। एज फार एज CSR फंड में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल वो नहीं, और स्टेट का उसमें कंट्रोल नहीं है। और हम, आप जो माननीय अवस्थी जी कह रहे हैं, हम थ्रू परसुएशन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि CSR का फंड जब डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसमें जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो उसमें उसके रिकमेंडेशंस, व्हेन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड MLA शुड बी कॉल्ड, और MLA की जो राय है वो लिए जाए। ये हम आप परसुएशन के माध्यम से करेंगे। अगर आप जो वायलेशन की बात कर रहे हो, इट इज नॉट इन माई नॉलेज कि गुजरात अंबुजा और अल्ट्राटेक का है, इनकी बहुत सारी वायलेशन है। ये मैं आपको कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, इनकी बहुत सारी वायलेशन है। माइनिंग रूल्स को ये फॉलो नहीं करते हैं, जो इनका बेंचमार्क है, जो पैरामीटर्स है माइनिंग के, उसमें भी ये बहुत उल्लंघन करते हैं। अगर हमारी टीम गई होगी, क्योंकि मेजर मिनरल में भी हम कंट्रोल करते हैं, अगर ऐसी वायलेशन होगी तो हम इन दोनों फैक्ट्रियों के अगेंस्ट जो है सख्त कार्रवाई करेंगे और जहां जहां वायलेशन होगी उनका उसमें काम बंद करा देंगे। दूसरी बात जो आपने, माननीय अवस्थी जी ने कही है कि अब लीज तो, माइनिंग लीज तो लैंड ले ली, कंपनीज ने ले ली, मगर जिन एरियाज से लाइमस्टोन खत्म हो चुका है उन एरियाज को दोबारा से ठीक करके या उन लोगों को वापस दिया जाए, ये भी सजेशन अच्छा है, इस पे हम विचार करेंगे।